Hi guys, you are most welcome online classroom training video lectures. Guys, this video is about to special for 7th class student with new syllabus. We will start the first chapter of history, the medieval world. In the latest video guys, we have covered the definition of SST, geography, economics, etc. But we are trying to cover the new syllabus by this video lectures. So everyone read carefully online classes, attend every video lectures. If you not seen latest video lecture, go to the side of school and see all video lectures. First of all, I want to say something. If you not subscribe my channel and click bell icon, so it is your compulsion to get the first of all of videos lecture. You should be subscribe our channel and click bell icon. Let's begin. गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम नए सिलेबस के साथ में कक्षा 7 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से आशा है कि आप इस चैप्टर को सराहेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और चैप्टर पूरा होने के बाद ऑनलाइन आप काम भी घर पे करेंगे। चैप्टर का नाम है द मिडिवल वर्ल्ड्स। मिडिवल कहते हैं मध्यकालीन, यानी मध्यकालीन संसार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस जान लेते हैं कि मध्यकालीन संसार क्या है। मध्यकालीन संसार जो था एक रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत, पतन कहते हैं हारने के बाद, जो रोमन साम्राज्य था वो जब हार गया, उसके हारने के उपरांत उसकी सभ्यता का अंत हो गया। 1000 वर्षों के लिए उस युग में प्रविष्ट हुई जो साधारण मध्य युग के नाम से विख्यात है। यानी जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो अंत से लेकर जब तक 1000 साल तक का जो समय था उसको हम मध्यकालीन युग कहते हैं। इस मध्यकालीन युग की अवधि लगभग 5वीं सेंचुरी से 15वीं शताब्दी तक मानी जाती है। यानी 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इसकी अवधि को माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम बिफोर गोइंग टू लर्न फर्दर लेट्स हैव अ लुक एट द टू मैप गिवन बिलो। चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द टू मैप्स गिविंग बिलो। नीचे 2 मैप दिए गए हैं। मैप मतलब चित्र दिए गए हैं, नक्शे दिए गए हैं 2। ये दोनों नक्शे बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए, आप नीचे आ जाइए। आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द टू मैप्स, दोनों मैप्स का निरीक्षण करने के बाद, दोनों मैप्स को ध्यान से देखने के बाद, वी फाइंड दैट दे आर क्वाइट डिफरेंट इवन थू दे आर ऑफ द सेम एरिया। हम पाते हैं कि दोनों ही जो नक्शे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस हैं, अलग हैं। थू दे आर द सेम एरिया। थस different historians use different type of sources to establish something about the past। यानी अलग अलग जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो डिफरेंट हिस्ट्रियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो सोर्सेज में क्या होता है गाइस? सूत्रों को या स्रोतों को। यानी जो अलग अलग इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग सूत्र इस्तेमाल करके समथिंग अबाउट द पास्ट, या कोई और माध्यम चुन करके पास्ट के बारे में अपनी अपनी हिस्ट्री को लिखा, अपने अपने इतिहास को अपने अपने तरीके से लिखा अबाउट द पास्ट, भूतकाल के बारे में। इन दिस क्लास, इस वर्ग में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स रफली 700 to 1750। मतलब इस वर्ग में वी आर टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द 1000 ईयर्स। हम सालों की हिस्ट्री के बारे में या सदियों की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं, और जो मोटे तौर पर 700 ईस्वी से और 1750 ईस्वी के बीच की
घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। इसमें यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्ट्रियन फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड। इस पीरियड में यानी यू विल नोटिस, तुम देखोगे सम कंटिन्यूटी, कुछ निरंतरता, इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्ट्रियन फॉर द स्टडी ऑफ पीरियड, यानी कुछ निरंतरता तुम इस पीरियड में देखोगे कि किस तरीके से इतिहासकारों ने भूतकाल के बारे में अपने अपने तरीके से लिखा, अपने अपने ढंग से उन्होंने लिखा भूतकाल की घटनाओं को। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्चुअल रिकॉर्ड, नंबर मतलब संख्या और ये वेराइटी विविधता, यानी विविधता जो अलग अलग टेक्चुअल है, जो अलग अलग मूल पाठ है या टेक्स्ट है, टेक्स्ट से ही टेक्चुअल बना है, इसको कहते हैं मूल पाठ। जो मूल पाठ हैं उनका जो रिकॉर्ड्स है, मान के चलिए कोई बाइबल का रिकॉर्ड है या गीता का या कुरान का, तो ये जो रियल में थे, इनके जो मूल पाठ हैं, ये किसी भी हिस्ट्री के घटना का जो मूल हिस्सा है, इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वो एक नाटकीय रूप से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा है, समय समय में अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता रहा है। हालांकि थ्रू दिस पीरियड लेटर बिकम मोर वाइडली अवेलेबल, ये पीरियड जो था बाद में बहुत ही विस्तृत हुआ। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, यानी लोगों ने इस पीरियड में होली टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट मतलब मजमून या कलेवर या पाठ लिखना लिखा करते थे लोग। क्रॉनिकल्स, इतिहास ऑफ रूलर्स, यानी उस ज़माने के लोगों ने, क्रॉनिकल्स कहते हैं, इतिहास लिखना शुरू किया। रूलर्स मतलब शासकों का, राजाओं का। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, लेटर पत्रों को, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स मतलब जो सेंट्स कहते हैं साधुओं को, संतों को, संतों की शिक्षाओं का उन्होंने लिखना, उनकी शिक्षाओं को लिखना शुरू किया, एक एज अ रिकॉर्ड के रूप में उन्होंने लिखना शुरू किया। पिटिशंस कहते हैं याचिका या प्रार्थना। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जुडिशियल्स कहते हैं अदालती न्यायिक रिकॉर्ड्स। एंड द रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में लिखी जानी शुरू हो गई, इससे पहले इनका रिकॉर्ड नहीं होता था। मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मीन्स होता है मठों को या मंदिरों को। वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल्स, यानी मंदिरों को या जो मंदिर थे उनको जो वेल्थी लोग थे, समृद्ध लोग थे, मालदार लोग थे, उनके द्वारा एकत्रित किया जाने लगा। रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, दे वर प्लेस्ड इन द लिब्रेरीज एंड आर्चिव्स। दे वर प्लेस्ड, आर्चिव्स कहते हैं अभिलेखाकार या पुरालेखाकार, यानी उन्होंने जो पुराना लेख थे उनको भी सुरक्षित जगहों पर या उनकी वैल्यू जानते हुए उन्हें सही से रखा जाने लगा, उनकी पुस्तकालयों को सुरक्षित किया जाने लगा। ऐसी सारी घटनाएं कब हुई? 700 ईस्वी से लेकर के वो 1750 ईस्वी का जो समय है, या यूँ कहें कि 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी का जो समय है, मध्यकालीन युग जिसको कहते हैं, उस युग में इन चीज़ों को सुरक्षित ढंग से रखा जाने लगा। द मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो मंदिर थे, मैन्युस्क्रिप्ट थी जो हस्तलिपि थी या पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती हैं, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ होते थे। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, हाथ से ग्रंथ लिखा जाया करते थे। तो जो देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो दस्तावेज या हाथ से लिखी हुई चीज़ें, प्रूव्ड अ लॉ टू डिटेल्स इंफॉर्मेशन टू हिस्ट्रियन बट दे आर लो डिफ़िकल्ट टू यूज़। मतलब हिस्ट्री यानी इतिहासकारों को हाथ से लिखी हुई चीज़ों को सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन कार्य था उनके लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम टेम्पल पर। टेम्पल मतलब मंदिर पर। मंदिर, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन दिनों में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। छापा मशीन, जैसे आजकल के दौर में छापा मशीन है,
प्रिंटिंग प्रेस है, अखबार छपते हैं, पुस्तकें छपती हैं, बुक्स छपती हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। स्क्राइब्स कहते हैं मुंशी। कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, ये जो किसी चीज़ को लिखते थे या किसी चीज़ की कॉपी किया करते थे तो वो हाथ से ही किया करते थे। कॉपीइंग अ डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बार बार किसी चीज़ को लिखना उस ज़माने में आसान काम नहीं था, बहुत ही हार्ड काम था। एज अ स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी जैसे ही स्क्राइब ने, मुंशियों ने मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ थे या हाथ से लिखा हुआ पत्र थे या संतों द्वारा दी गई टीचिंग थी उसको हाथ से लिखा, तो दे अनविलिंगली मीन्स होता है ना चाहते हुए भी, लेफ्ट सम चेंज सच एज वर्ड्स, तो उन्होंने कुछ वर्डों को उसमें लिखने से छोड़ दिया, अलकसाते हुए या ज़्यादा मेहनत मानने की वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया। सेंटेंस को, उस वाक्यों को छोड़ दिया जल्दी जल्दी में। देयर इन थस वी रियरली फाइंड एन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर ऑफ द पास्ट। इस प्रकार हम जो शुद्ध ग्रंथ थे, चाहे वो गीता हो, महाभारत हो या कुरान शरीफ हो या कोई और ग्रंथ हो, उनको शुद्ध रूप में पाने में असमर्थ हो गए। इतिहासकार उन्हें शुद्ध रूप में पाने में पिछड़ गए, नहीं पिछ पाए। उसमें किसकी गलती रही? स्क्राइब्स यानी मुंशियों की। मुंशी जो थे हरामखोर होते थे, वो कहीं कुछ वर्डों को छोड़ देते थे तो कहीं कुछ सेंटेंस को छोड़ देते थे, काम को जल्दी निपटाने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में छापा मशीन, प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। सिर्फ उस ज़माने में हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ता था? जो स्क्राइब होते थे, मुंशी लोग होते थे, उन पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि वही हमारे इतिहास के जनक थे, वही आगामी पीढ़ी को इतिहास देने वाले थे, धार्मिक चीज़ें उपस्थित कराने वाले थे। एज अ रिजल्ट हिस्ट्रियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ टेक्स्ट गाइज बट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। यही वजह है कि इतिहासकारों को किसी भी धर्म ग्रंथ, पत्रिका या अखबार की सही वर्जन यानी सही संस्करण मिलना बहुत ही मुश्किल है, शुद्ध रूप में उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इससे गाइस जाहिर है कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। वो इसमें जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, तो वो प्रिंटिंग प्रेस यानी छाप मशीन के ना होने की कारण वजह से आए हैं। बस गाइस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, घर पर आप इसे बार बार सुनिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लेकर आ रहेंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।